आगे बढ़ेंगे बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली से भोपाल तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। संगठन को लेकर कांग्रेस में बड़े सवाल उठ रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले जिस तरह से कांग्रेस में उथल पुथल देखने को मिली है, बता दें आपको कि दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी फोटो पोस्ट कर वो तारीफ करते नजर आए और राहुल गांधी को टैग कर संगठन को मजबूत करने की नसीहत भी दिग्गी राजा ने दी। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, भोपाल की बात करें तो प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया और जीतू पटवारी ने नायक का इस्तीफा नामंजूर किया है। इधर मुकेश नायक कह रहे हैं कि नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहते हैं वो, इसलिए वो अपना पद छोड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर भोपाल तक जिस तरह से कांग्रेस में अचानक ही उथल पुथल की खबरें मिल रही हैं, खासकर कि दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने चर्चाएं तेज कर दी हैं कि आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग में जिस तरह से मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया अचानक ही, दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए राहुल गांधी को नसीहत देते हुए पाए गए। ऐसे में अब सवाल यही हो रहा है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, जबकि कांग्रेस का फोकस मुख्यतः अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो लगातार संगठन को मजबूत करने में बना हुआ है। जीतू पटवारी खुद कल ऐलान कर चुके हैं कि एक नए अभियान की शुरुआत 1 जनवरी से कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो दिग्विजय सिंह एक बार फिर आरएसएस के मुरीद हो गए और एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर की। आडवाणी के पास फर्श पर बैठे हुए मोदी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीर, और लिखा कि ये संगठन की शक्ति है, जमीनी कार्यकर्ता सीएम पीएम बना, नेताओं के चरणों पर बैठकर सीएम पीएम बना। सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से पहले ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जो दिग्विजय सिंह ने किया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक हलकों में एक अलग ही लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को टैग भी उन्होंने इस पोस्ट में किया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। न सिर्फ राहुल गांधी, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और प्रधानमंत्री मोदी, 4 लोगों को इस पोस्ट में टैग किया और संगठन की मजबूती के क्या परिणाम हो सकते हैं उसको कोट किया है उन्होंने। मैं मोदी और आरएसएस का घोर विरोधी हूं, ये बात भी वो लिखते हैं। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि देखिए संगठन की मजबूती है, यही संगठन की शक्ति है कि जमीनी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन गया। आडवाणी जी के पैरों के पास बैठे नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बन गए, यही संगठन की शक्ति है। तो दिग्विजय सिंह एक मैसेज दे रहे हैं, संगठन की मजबूती कितनी जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा तो निश्चित तौर पर इस पर तो सियासत होगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है एक बड़ी। आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन से जुड़े तमाम अभियानों पर भी बात कर रही है। 1 जनवरी से तो अभियान शुरू भी होगा, लेकिन इस बीच 2 ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। आनंद जी, सबसे पहला सवाल यही, क्या चल रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में संगठन सृजन चल रहा है और एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है। जी, बस संगठन सृजन चल रहा है, एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है। हमने सुना एक अभियान भी आप चलाने वाले हैं। संगठन की मजबूती मुझे लग रहा है ज्यादा फोकस्ड है इस समय कांग्रेस इस पर, और 2028 की तैयारियों के लिए भी आप लोग संगठन पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सिलसिले में अगर बात करेंगे तो 2028 और 29 दोनों चुनावों की तैयारी जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस में की जा रही है। और ग्राम पंचायत के समिति से लेकर
जिला स्तर पर जो है संगठन की कसावट का काम जो है संगठन सृजन की राहुल गांधी जी की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी में किया जा रहा है। हमने जिला अध्यक्षों के नियुक्ति के लिए एक रायशुमारी की पूरी प्रदेश व्यापी प्रक्रिया अपनाई, जो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हर कार्यकर्ता को अपना पक्ष जो है ब्लॉक में ऑब्जर्वर के सामने रखने का मौका मिला। इसके बाद अभी ब्लॉक अध्यक्षों के एक सूची जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में हमने मैक्सिमम जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर दी है जी। इसके बाद फिर हम अगले चरण में जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल आनंद जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से संगठन सृजन का कार्य आप कर रहे हैं और अलग अलग जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति। फिर दिग्विजय जी को क्यों टैग करना पड़ा राहुल जी को एक ऐसी पोस्ट में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, आडवाणी जी नजर आ रहे हैं और संगठन की शक्ति के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं? ये तो दिग्विजय सिंह जी बता सकते हैं कि उन्हें क्यों टैग करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मुझे जो याद आता है 1993 में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2023 तक जो है के चुनावों में मुख्य भूमिका में रहे, 24 में भी मुख्य भूमिका में रहे। संगठन के निर्माण से लेकर टिकट वितरण तक जो है वो प्रत्येक जगह पर मुख्य भूमिका में रहे हैं। तो संगठन एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनके हाथ में भी रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में उन्हें पर्याप्त मान सम्मान और जो कार्यकर्ताओं की तरफ से जो एक कार्यकर्ताओं का नेता का टैग है वो कुल मिलाकर आनंद जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वो तो दिग्विजय जी ही बताएंगे कि वो क्या सोच रहे थे और क्यों उन्होंने टैग किया। आपसे तो हम जवाब की उम्मीद जरूर करेंगे जी आनंद जी। लेकिन राजपाल जी से अब मैं इस पर, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, राजपाल जी इस पोस्ट को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस में कोई किसी की सुन नहीं रहा है। अगर दिग्विजय सिंह जी की सुनने वाले होते खड़गे जी या राहुल जी, तो वो बैठक पे जाने ठीक पहले इस प्रकार से ट्वीट करके राहुल जी को आगाह करके नहीं जाते। संगठन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखें। ये श्रेष्ठतम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने विश्व के अंदर स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़ी जिम्मेदारी मिलने का काम होता है। उसी बात को उन्होंने मार्क करने का काम किया है और ट्वीट के माध्यम से किया है, इसलिए ये बहस हो रही है। इसके साथ में भी आनंद जी के हमारे यहाँ सजन चल रहा है, तो सजन ऐसा चल रहा है कि उस सजन में अगर गुना का कोई अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, तो दिग्विजय सिंह जी के पुत्र पूर्व मंत्री और राघोगढ़ के विधायक बनते हैं। अगर राजगढ़ का किसी को अध्यक्ष बनाने की बारी आती तो वहाँ सामान्य कार्यकर्ता नहीं दिखते, वहाँ पे एक महाराज दिखते हैं जो खिलचीपुर के होते हैं और जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री होते हैं। अगर उज्जैन में किसी को जिला अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो विधायक कराना को बनाया जाता है, जो कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं और उज्जैन के महापौर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं। अर्थात वही लोग दिख रहे हैं। अगर इंदौर ग्रामीण में किसी को अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो विपिन वानखेड़े को आकर के पूर्व विधायक को लेके आते हैं और इंदौर में बना देते हैं। ये जो है कांग्रेस का सृजन चल रहा है, जो जिस प्रकार से कांग्रेस का सृजन नहीं ये विसर्जन चल रहा है, वहाँ कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है उसकी कि वो कुछ बन सके। लेकिन राजनीति में टाइमिंग की बहुत हम देखते हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है कि सही टाइम पर सही पोस्ट, और कभी कभी ऐसा संजोग हो जाता है कि कोइंसिडेंटली कुछ दो ऐसे घटनाक्रम घट जाते हैं कि फिर सवाल तो उठते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए। अब दिग्विजय सिंह के मन में क्या है ये बड़ा सवाल है और वो ही जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल